Good afternoon, my dear students and friends. My name is Ramutar. I belong to Jaipur. At present, as a lecturer, I am posted Padwa at Padwa, Dungarpur. जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था फॉर्मल एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन, आज पढ़ेंगे इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। मैंने अंतर बता दिया कि फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या अंतर होता है। मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में करवाया था, दोबारा बता रहा हूँ। फॉर्मल एक प्रिंटेड होता है, इनविटेशन कार्ड की तरह आता है घर पर, एक मुद्रित होता है जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। कई बार प्राप्तकर्ता का नाम होता है तो विशिष्ट अतिथि की या मुख्य अतिथि हो उनका ही नाम होता है, ठीक है। और इसका रिप्लाई हमें देना होता है, वो मैंने कल बता दिया था। आज पढ़ा रहा हूँ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अपने घनिष्ठ रिलेटिव्स को दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हो, एक व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है, उसका रिप्लाई भी व्यक्तिगत ही होता है। आज पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन इनफॉर्मल में, आपके सामने है, ठीक है। पहला है सेंड ए रिप्लाई, पहला एक्सेप्टिंग पढ़ेंगे फिर डिक्लाइन पढ़ेंगे। पहला एक्सेप्टिंग बता रहा हूँ। एक्सेप्टिंग का पर्सन है send a reply to your friend accepting his invitation to spend the summer vacation with him at Mount Abu। अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखिए, आप समर वेकेशन में उसके साथ माउंट आबू घूमना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार सबसे पहले बॉक्स में आपको लेना पड़ेगा इसी को, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस वही है जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहले ऊपर एड्रेस कोई भी हो, मैं लिख देता हूँ B4169, कोई भी एड्रेस हो, पीपली चौक, ठीक है, पाड़वा, डूंगरपुर। ये एड्रेस यहाँ पर आ गया है। अब एक लाइन छोड़ के फिर आज की तारीख लिख देंगे। आज 15 मई है 2020, ठीक है। अब इसमें नाम नहीं दे देगा फ्रेंड्स का नाम, तो अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो, माय डियर रमेश, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको उसके बारे में आप एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन्विटेशन, मैंने कहा था कि इसकी पावती देनी पड़ती है, उसको थैंक बोलना पड़ता है, वो भी फर्स्ट पर्सन में, इनफॉर्मल में। आई थैंक यू फॉर दिस इन्विटेशन, या आई एम वेरी ग्लेड टू receive this invitation, I am extremely glad to receive this invitation, I am very happy to receive this invitation। बहुत सारे आप उनको आभार व्यक्त कर सकते हो पहले लाइन में। तो मैं लिख रहा हूँ आई एम एक्सट्रीमली, यानी अत्यधिक, XTREMELY, एक्सट्रीमली ग्लेड, यानी पर्सन टू रिसीव दिस इन्विटेशन, ठीक है, ठीक है। फिर आपको सेकंड पर्सन का भी इसमें जिक्र करना पड़ेगा। सेकंड पर्सन यू, योर, दैट, क्या इसमें उसके फ्रेंड ने उसको प्लान बनाया समर वेकेशन का, तो उसके बारे में आपको पर्सन में आप लिखना है। यू हैव प्लान टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी माउंट आबू, ठीक है। टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी माउंट आबू, यहाँ पर लिख दिया। फिर आप लिख सकते हो इट विल बी, इट वुड बी रिलीफ इन समर। रिलीफ मतलब आराम, या आरामदायक होगा गर्मियों में, ये आपको इतनी लिख देनी है। तो आप उसको निश्चित कीजिए कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन, आई विल डेफिनेटली कम ऑन देयर, आई विल सर्टेनली कम, तो आपको ये लिख लें। तो आई विल डेफिनेटली, आई विल सर्टेनली भी लिख सकते हो, आई विल सर्टेनली कम, आई विल देयर, मैं वहाँ निश्चित रूप से आऊँगा।
फिर आप इनका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। कॉम्प्लीमेंट में आप ले सकते हो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। तो इस प्रकार आप लास्ट में क्या योर्स, यहाँ योर्स भी ले सकते हो। और आपको ध्यान रखना एपिस्ट्रोफ नहीं लगाना, यहाँ पर कॉमा ऊपर वाला चिन्ह बोलते हैं एपिस्ट्रोफ को, वो नहीं लगाना। योर्स या योर्स भी ले सकते हो, सिंसियरली योर्स सिंसियरली। नाम नहीं दे रखा तो रहने दीजिए, XYZ कर दीजिए। तो इस प्रकार आपको ये एक्सेप्टिंग लेटर हो गया, इनबॉक्स में इसको करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका रिप्लाई बनाना है, रिप्लाई भी बना सकते हो इसी का। तो ये लाइन यहाँ तक तो फिक्स है, माउंट आबू तक। फिर आपको लिखना पड़ेगा बट आई फील बैड, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क या इम्पोर्टेंट वर्क, सो आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, फिर इसके लिए क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी आपको। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब इसी का प्रकार ये 2020 में RBSE में आ चुका है। योर फ्रेंड रमेश रजत हैज इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी है उसके बड़े भाई की, तो उसको इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए इनेबिलिटी नहीं मैंने मना करना, इनेबिलिटी, अनेबल, विल नॉट अटेंड और रिफ्यूजिंग, डिक्लाइन, मना करना। अगर ये शब्द आते हैं तो आपको इसमें डिक्लाइन मतलब आपको इसमें खेद प्रकट करना पड़ेगा। टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ कारण आपको बताने पड़ेंगे, कारण सहित आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई कारण को बताना पड़ेगा। तो ये एड्रेस अपना अगर नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा अनुसार आपको लिखना ही है। अब माय डियर रमेश, देखिए यहाँ पर डेट भी फिक्स थी, पर रमेश की जगह आपको पर्सन में देकर रश्मि और रजत वही आपको लिखना है। इसके नहीं तो इसके मार्क्स आपको कट सकते हैं। रजत लड़का है तो रजत, लड़की है तो रश्मि लिखेगी। ठीक है, योर फ्रेंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड, वही लाइन हो गई। आप इसकी जगह आप ले सकते हो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट मी वेडिंग सेरेमनी, आप ये भी ले सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट वेडिंग सेरेमनी, ये भी ले सकते हो। तो आपको ये लाइन फिक्स रखनी है, कोई चेंज नहीं करना। आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड टू रिसीव दिस इन्विटेशन दैट, अब यहाँ पर लाइन चेंज हो जाएगी, दैट की जगह यहाँ पर आपको लाइन चेंज कर देनी है। ठीक है, ये आपको बीच का पोर्शन बदल देना है। टू रिसीव दिस इन्विटेशन दैट योर ब्रदर मैरिज, सेकंड पर्सन का जिक्र करना पड़ता है इसमें, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। इज टू बी सोलमनाइज्ड, इज बीइंग भी लिख सकते हैं, इज बीइंग सोलमनाइज्ड। सोलमनाइज्ड का होता है विधिपूर्वक संस्कार करना या संपादन करना। योर ब्रदर मैरिज इज बीइंग सोलमनाइज्ड एट, की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है, कोई भी स्थान आपको नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा अनुसार सागवाड़ा में कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तारीख लिख देता हूँ ऑन 17 मई, चलो 21 मई को मैं कर देता हूँ। ठीक है, 2020। ठीक है, ये यहाँ तक फिक्स हो गया। योर तो हमारे भाई की बड़े से की शादी विधिपूर्वक संस्कार सागवाड़ा में 21 तारीख को की जा रही है। बट अब इसमें आपको खेद पढ़ना पड़ेगा आपको, आप इसको आप लिख सकते हो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन, यहाँ पर भी एक लाइन लिख सकते हो, लेकिन आपको 50 वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा और 4 मार्क्स का आता है, तो आपको अनावश्यक लाइन ही नहीं लिखनी। तो आप लिख सकते हो बट या हाउएवर, फिर भी आई फील बैड, यहाँ आप सबसे अच्छी लाइन लिख सकते हो आई एम सॉरी टू एक्सप्रेस, आई एम सॉरी टू से, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है दैट आई वुड नॉट, वुडंट भी कर सकते हो, वुड नॉट यानी वुडंट ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, या वुड नॉट
एबल यानी टू अटेंड, आपको प्रश्न में मिल जाएगा द सेरेमनी। आप इनेबिलिटी भी ले सकते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा आई विल बी इनेबिलिटी टू अटेंड, आई विल बी इनेबिलिटी टू अटेंड, विल बी इनेबिलिटी टू अटेंड। नॉट आएगा तो फिर इनेबिलिटी नहीं आएगा, नॉट इनेबिलिटी में से एक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये लाइन सही है, आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड आगे द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल वर्क, अनअवॉइडेबल वर्क, आपको ये मीनिंग लिख देनी है। रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस, या आप रीजन का कारण बता सकते हो। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल क्या कर सकते हो, ऑफिशियली वर्क या मीटिंग, बहुत सारे है। डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक यानी घरेलू कार्य, ये भी ले सकते हो, डोमेस्टिक वर्क घरेलू कार्य, ये भी आप ले सकते हो, डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, फिर एक लाइन आपको छोड़ देनी है, यहाँ पर आपको लिखनी है एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख दीजिए प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी यानी क्षमा। ठीक है, एंड बेस्ट विशेस, ये लिख देनी है योर सिंसियरली, बाकी एज इट इज आपको योर सिंसियरली लिख देना है। नाम नहीं लिख रखा है तो देखिए योर फ्रेंड रश्मि इज इनवाइटेड यू, अब इसमें नाम नहीं दे रखा तो क्या करें, XYZ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका रिप्लाई हो गया इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग। आपने इसको 50 वर्ड्स में, तो आप इस तरह ले सकते हो। कोई बड़े मान लो बड़े अतिथि